दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 10 मिनट में 50 बड़ी और ताज़ा खबरें बताएंगे। दोस्तों आखिरकार कैसे हमास ने इजराइल की बोलती की बंद। जी हां, 35 से ज़्यादा इजरायली सैनिकों को उतारा मौत के घाट। आखिरकार क्यों दोस्तों WFI की जो कमेटी थी उसको भंग करा बीजेपी ने, क्यों लग रहा था बीजेपी को डर, और कैसे जो यहाँ पर दोस्तों हमास इजराइल की जंग में अब नई शर्त रख दी इजराइल ने सीज फायर को लेकर। बताएंगे क्या है ये बात। तो तमाम मुद्दों पर बात होगी, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले, महज 24 घंटे के अंदर ही हमास ने इजराइल के 35 सैनिकों को मार गिराया। इजराइल में मचा हड़कंप। दरअसल आपको बता दें चले, हमास ने इजराइल के 15 सैनिकों को सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही मार दिया, 35 सैनिकों को, जिसके बाद हड़कंप मच गया। आपको बता दें चले, इजराइल हमास में फिलहाल सीज फायर को लेकर भी बात चल रही है, लेकिन उससे पहले ही जो यहाँ पर हमास ने इजराइल के साथ खेल कर डाला। आपको बताते चले दोस्तों आखिरकार यहाँ पर कौन होने वाला है और किन चीज़ों पर बात चलने वाली है। दरअसल आपको बताते चले, इंडिया गठबंधन का दोस्तों गठबंधन हुआ और भी मजबूत। जी हाँ, प्रशांत किशोर के आने की अटकलों ने दी हवा। आपको बताते चले, जल्दी ही प्रशांत किशोर हो सकता है इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाए, क्योंकि यहाँ पर मैटर दूसरा है। और आपको बताते चले, तमाम मैटर जो यहाँ पर काफ़ी जो यहाँ पर बढ़ चुका है। आपको बताते चले दोस्तों, हमास इजराइल की जंग के बीच में जो यहाँ पर नए नए जगहों पर जाने के लिए रेडी। लेकिन आपको बताते चले, हमास इजराइल की जंग में अब तमाम देशों ने अपने हाथ पीछे हटा लिए हैं कि वो इजराइल की मदद नहीं करेंगे, क्योंकि आपको बताते चले हूती लगातार शिपों को अपना निशाना बना रहा है। उन्हीं से, हूतियों से डरकर अब कई लोग हैं जो इजराइल का साथ नहीं देना चाहते, जो इजराइल से अलग रहना चाहते हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए जो है यहाँ पर दोस्तों ममता बनर्जी ने बीजेपी को घेरा। दीदी बोली बीजेपी ने एक एक करके तमाम हमारे सांसदों को बाहर निकाल दिया। जब सांसद ही संसद में नहीं रहेंगे तो फिर संसद का क्या मतलब। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी को बर्बाद कर रही है बीजेपी, और बीजेपी जानबूझकर ये सब कुछ कर रही है ताकि देश की डेमोक्रेसी पूरी तरीके से तबाह और नष्ट हो जाए। एक चीज़ तो साफ हो चुकी है दोस्तों कि देश की डेमोक्रेसी को लेकर अब ममता बनर्जी ने बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा दिया। आपको बता दें चले दोस्तों, कई देशों ने छोड़ दिया अमेरिका का साथ। अमेरिका को लगा बड़ा झटका। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, अमेरिका का कई देशों ने साथ छोड़ दिया और कहा कि हूतियों खिलाफ नहीं लड़ेंगे। नीदरलैंड और जो है यहाँ पर दोस्तों स्पेन, फ्रांस, इन तमाम देशों ने मना कर दिया है कि फ़िलहाल वो किसी भी हाल में अपनी जहाज़ों को पानी में नहीं उतारेंगे लाल सागर में, क्योंकि दोस्तों अमेरिका चाहता है कि हूतियों के विद्रोह का जवाब दिया जाए। दरअसल आपको बताते चलें, ये मामला इसलिए बढ़ गया क्योंकि हूतियों ने अब तक 15 से ज़्यादा शिपों को अपना निशाना बना लिया है, जिसके बाद काफ़ी लोग भड़के हुए हैं। आपको बता दूं दोस्तों, फ़िलहाल जीत से पहले हारना बहुत ज़रूरी होता है। जी हाँ, और इसीलिए कहीं ना कहीं 2024 का शंखनाद अब बजने वाला है। तो दरअसल आप भी जानते हैं कि फ़िलहाल 2024 के तमाम चीज़ों को लेकर ये अटकलें सामने आए, तो कम से कम इस चीज़ को देखना होगा कि आगे क्या होता है, और इस चीज़ को जो है दोस्तों बदलने की ज़रूरत भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोस्तों घेरने के लिए विपक्ष हुआ पूरी तरीके से बेचैन। विपक्ष ने बनाया दोस्तों मेगा प्लान। दरअसल बताया जा रहा है 2024 से पहले विपक्ष बीजेपी को घेरना चाहता है, और वो उन्हीं मुद्दों पर घेर रहा है दोस्तों, जैसे संसद से 143 सांसदों को क्यों बाहर निकाला गया। बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है, बस बीजेपी एक ही तोते की तरह रट लेती है कि ये उल्लंघन कर रहे थे। जाहिर सी बात है, अगर संसद में चूक हुई है तो विपक्ष तो हंगामे करेगा। आपका भूल गए, जब आप बीजेपी में विपक्ष में थे तो बीजेपी वाले टेबलों पर खड़े हो जाया करते थे मनमोहन सिंह साहब के सामने, और टेबलों पर चढ़ चढ़ के दोस्तों वो करते थे प्रोटेस्ट। उनको तब भी बाहर नहीं निकाला जाता था। सोचिए, टेबलों पर चढ़ जाते थे तब भी बाहर नहीं निकाला जाता था। लेकिन अब ऐसा होने लगा है संसद में कि अगर कोई सवाल पूछे तो उसको बाहर कर दो। मतलब ऐसे तो संसद चलने से रहा, क्योंकि जाहिर सी बात है जो लोग दोस्तों गरिमा को समझते हैं, इस गरिमा को उन्हें ये भी समझना चाहिए कि फ़िलहाल संसद में जो सवाल पूछे जा रहा है वो बच्चों के काम आएंगे। आपको बताते चले दोस्तों, यहाँ पर पूरी तरीके से जो यहाँ पर दोस्तों एक्सपोज नज़र होता हुआ आ रहा है इजराइल। दरअसल आपको बताते चले, बताया जा रहा है इजराइल के कई सैनिक मारे गए और कई सैनिक जो यहाँ पर अभी भी बाकी हैं। तो ये देखना होगा कि इजरायलियों का यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, क्योंकि आपको बताते चलें कि इजराइल के जो सैनिक हैं
उनकी धीरे धीरे कर जो है यहाँ पर फ़ौज कम होती चली जा रही है। और इजरायली सैनिकों के बाद दोस्तों अब एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि इजराइल में काफ़ी बड़े बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि हमास के अटैक झेल नहीं पा रहा इजराइल। आपको बताता चलूँ दोस्तों, फिलहाल अरविंद केजरीवाल ने फिर से बीजेपी पर साधा निशाना। बोले मुझे ईडी इनलीगली तरीके से बार बार भेजे ये नोटिस, नहीं जाऊंगा। दरअसल दोस्तों केजरीवाल ने तीसरे नोटिस पर भी ना कर दिए, जिसके बाद उनका केजरीवाल जो वो है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। दरअसल आप भी जानते हैं कि फ़िलहाल इन चीज़ों को जिसको लेकर कहा जा रहा है और तमाम जो मुद्दे हैं दोस्तों, उन चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं ये सामने आया सामान, ये निकल कर बात आई है कि यहाँ पर एक तरीके से बीजेपी को रोकना होगा, क्योंकि बीजेपी हर वर्ग के लिए फेल है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल बीजेपी के ख़िलाफ़ जमकर गरजते हुए नज़र आए जो है यहाँ पर दोस्तों जो है पवन खेड़ा ने बीजेपी को जमकर लपेटा। दरअसल पवन खेड़ा का कहना है कि बीजेपी चुनाव जीतते से ही अपने तमाम वादों से मुकर जाती है। अब आपको बताते चले, राजस्थान में उसने जो गैस देने का वादा किया था 500 में, जैसे ही चुनाव जीती दोस्तों 450 की गैस बंद कर दी कि हम तो नहीं देंगे, साफ मना कर दिया। और यही कारण है जो राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक जहाँ पर भी बीजेपी की सरकारें बनी हैं, हर जगह दोस्तों ऐसा ही किया जा रहा है। बताया जा रहा है लाडली बहन योजना में भी खेल करेगी बीजेपी, वो भी देना बंद कर देगी। और जिन भी लोगों ने जो ऐलान किया था ना दोस्तों, वो शिवराज सिंह चौहान ने किए थे जब वो सत्ता में मतलब जीत के आए थे, उन्हें लगा था कि वही सीएम बन जाएंगे, लेकिन हुआ कुछ उल्टा दोस्तों। बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को ही किनारे लगा दिया, जिसके बाद उनके बागी सुर भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें चले, एमआई नेता की गोली मारकर हत्या पर भड़के वारिस पठान बोले उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, बिहार में तेजस्वी और नीतीश का जंगल राज। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, बिहार में एमआई नेता की कल 3 बदमाशों ने, बाइक सवारों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद ये पूरा मामला गर्मा गया था। इस मामले के बाद वारिस पठान ने कहा कि नीतीश और तेजस्वी का जंगल राज चल रहा है बिहार में और उनका कानून पर कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन बात सिर्फ ये नहीं है दोस्तों, बात ये है कि आजकल तो हर राज्य में ये सब कुछ हो ही रहा है। सीधी सी बात ये है कि इन क्राइम को रोकने के लिए कुछ उसकी तरह ही सोचना पड़ेगा। हालांकि बात यह है कि अब तक वो पकड़े नहीं गए तीनों, इसलिए ज़्यादा भड़के हुए हैं वारिस पठान। लेकिन एक चीज़ तो साफ है दोस्तों कि फ़िलहाल यहाँ पर काफ़ी कुछ बदल चुका है, लेकिन अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, क्योंकि ये मैटर जो है वो बहुत ज़रूरी है और इस मैटर को लेकर कहीं ना कहीं सरकार घिरी हुई है दोस्तों। तो इस चीज़ को देखेंगे आगे क्या होता है, लेकिन फ़िलहाल एक चीज़ तो साफ़ है कि अब उनके साथ आगे चलना दोस्तों वो जनता को मंजूर नहीं है, ख़ास करके बीजेपी की सरकार के साथ चलना। आपको बताते चले दोस्तों, महिला कुश्ती संघ WFI के सस्पेंड होने के ऊपर कांग्रेस बोली ये खिलाड़ियों की पहली जीत है, तानाशाह डर गया है। आपको बताते चले तानाशाह डर गया है। कांग्रेस ने कहा कि फ़िलहाल मोदी सरकार डर गए थे इस मैटर से, इसलिए उन्होंने वापस ले लिया। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर पहलवानों का साथ कांग्रेस नहीं देती, खिलाड़ी नहीं देते, तो बेचारे पहलवान क्या करते। और वो उसने ये भी कहा है बार बार कि फ़िलहाल मैं मोदी पे जो भी इन चीज़ों को लेकर मतलब चल रहा है दोस्तों, उसको रोकने की ज़रूरत है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ खोल दिया जो है यहाँ पर मोर्चा। राहुल गांधी और तमाम इंडिया गठबंधन ने उत्तर प्रदेश को घेरने का बना लिया प्लान। आपको बताते चलें अटकलें तो ये भी हैं कि मायावती वापस आ सकती हैं, लेकिन खैर मायावती आए या ना आए इंडिया गठबंधन में, लेकिन कांग्रेस ने अपना प्लान ऑन कर दिया और वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी खुश भी हैं। फ़िलहाल दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर चीज़ों को मजबूत करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, ताकि मजबूत हो चीज़ें दोस्तों और ये चीज़ आगे तक चले। तो कम से कम इन बैकग्राउंडों का बदलना भी बहुत ज़रूरी है। जो सरकार एक ही बैकग्राउंड पे दुनिया को चला रही है, ये सरकार बदलेगी तो बैकग्राउंड भी बदल जाएगा दोस्तों। फ़िलहाल हम तो यही कहेंगे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों कमेंट